क्या हुआ शुक्ला जी, किस सोच में पड़ गए? अब यहाँ खड़े होकर और जानवरों के नाम याद दिलाएंगे आप मिस्टर मेहरा को? सर मैं थोड़ा कंफ्यूज्ड हूँ। क्यों? सर बाकी सब लोगों की तरह मैं भी आपको एक अकड़ू इंसान समझता था, लेकिन आज आपका ये रूप देखकर मुझे लगता है कि हम सब ने आपको ऑस्ट्रिया से लेकर यहाँ तक समझने में बहुत बड़ी गलती की। आपकी बीवी जो कहती थी, जो मानती थी, हमें भी वो मानना चाहिए था। आप मेरी बीवी की बात क्यों उठा रहे हैं शुक्ला जी? सर उन्होंने बहुत बड़ा फैसला लिया था जिसके पूरा होने से पहले वो चल बसी, और आपके डर से हमने आपसे बात नहीं की। पर अभी लगता है कि कौन सी बात? वो चाहती थी कि आप दोनों को एक बच्चा हो, और अपनी इस इच्छा को पूरा करने के लिए उन्होंने एक सरोगेट को हायर किया था। What? मेरी बीवी ने सरोगेट हायर की थी? हाँ सर, और ऑस्ट्रिया में उनकी ये इलीगल सारी कागजी कार्रवाई मैंने ही संभाली थी। आईवीएफ सक्सेसफुल होने के बाद उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि ये सब कुछ वो कंप्लीटली सीक्रेसी में करना चाहती हैं। इसका वो किसी को भी पता नहीं चलने देना चाहती थी, लेकिन अभी जो कुछ मैंने देखा उसके बाद मुझे आपको ये बताना ही था। आपको जानने का पूरा हक है कि अभी आपके पास पिता बनने का एक चांस है। शुक्ला जी, कौन है वो सरोगेट और कहाँ मिलेगी वो, और कब हुआ ये सब? लगभग 3 महीने पहले। पर वो सरोगेट कौन है मैं नहीं जानता। जैसा कि मैंने आपको बताया, मैडम ये बिल्कुल सीक्रेट रखना चाहती थी, इसके बारे में किसी को पता ना चले। ओह माय गॉड। आप जाइए एंड थैंक यू। बहुत प्यार करती थी ना तुम मुझसे, तो फिर इतनी बड़ी बात तुमने मुझसे क्यों छुपाई आना? क्यों? तुम तो मुझे अकेला छोड़कर चली गई आना, लेकिन आज इतने महीनों बाद मुझे यह पता चल रहा है कि तुम्हारा अंश, मेरा अंश किसी पराई औरत की कोख में पल रहा है। ये क्या कर गई तुम आना? बच्चे की खबर दिलवा दी लेकिन बच्चा नहीं। कहां ढूंढूंगा मैं उस औरत को? पता नहीं कहां होगी। खैर, कोई बात नहीं। आज एक इच्छा जागी है, एक उम्मीद, और मैं इस उम्मीद को पूरा करके ही रहूंगा आना। मैं अपने बच्चे को पाकर रहूंगा। मैं ढूंढूंगा उस लड़की को। ऑटो, तो फिक्र मत कर, लोगों को जो कहना है कहने दे। वो तो सिर्फ उंगली उठाना जानते हैं। मैं हूं ना तेरे साथ। शायद हमें ऐसा प्यार कभी ना मिले, शायद हम दोनों को लोग कभी ना अपनाएं, पर मैंने अंदर जो कुछ भी कहा वो झूठ नहीं था। मैं तुझसे बहुत प्यार करूंगी। तुझे पापा की कमी कभी महसूस नहीं होने दूंगी। ये वादा है मेरा तुझसे। ओके, cheer up. I love you. अरे मैडम जी, जो हो गया सो हो गया, मिट्टी डालिए। अरे ऐसे कैसे मिट्टी डाली पांडे सर? नैना ने ही कहा था ना कि अब ये हमारी चॉइस है कि हमें उसका साथ देना है या नहीं, उसका दोस्त बने रहना है या नहीं। तो फिर ऐसी औरत के पास नहीं बैठना मुझे। कितनी बेशर्मी के साथ कहा कि हम क्या सोचते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो कहता हूँ पांडे जी बॉस को चिट्ठी भेजिए
और सबके साइन लेके कि हमें ये मैडम के साथ काम नहीं करना। अरे ऐसे नहीं। एक और पेपर साइन करने के लिए तैयार हो जाओ मिस्टर राजन। अपना रेसिग्नेशन पेपर साइन करने के लिए तैयार हो जाओ। लेकिन सर वो और ये रूल आप सबको अप्लाई होता है। ये मेरा ऑफिस है और मैं यहाँ का बॉस हूँ। क्या करोगे तुम? सिग्नेचर कैंपेन चलाओगे, आंदोलन करोगे? जब मैं बात कर रहा हूं मेरी तरफ देखो और ध्यान से सुनो। राघव मेरा बिलियनर ऐसे ही नहीं बन गया। मिस नैना के लाइफ में क्या चल रहा है ये उनका प्रॉब्लम है और उनका डिसीजन है। मैं इस ऑफिस में किसी भी तरह का भेदभाव होने नहीं दूंगा। यस सर, वी डू। मिस प्रिया, मिस आरती, अभी ब्रेक में बहुत रिफ्रेशमेंट्स ठूसे थे ना आप लोगों ने, क्या हुआ? सारी एनर्जी कहाँ चली गई? सुनाई नहीं दिया मैंने क्या कहा? जी सर, हम नैना के साथ कोई भेदभाव नहीं करेंगे, हम वादा करते हैं। अगर अपने वादे से पीछे हटे तो अपने बोनस से या अपनी नौकरी से हाथ धो बैठोगे। याद रखना तुम सब। क्या? हाँ माँ, अरमान राघव मेहरा को उसकी बहन ईरा का चीप एमएमएस बनाकर ब्लैकमेल कर रहा था। अरमान ने ये सब कुछ क्यों किया? बिजनेस का हिस्सा पाने के लिए? क्या सोचकर अरमान ने ये सब कुछ किया? कि हम खुरानास कोई भिखारी है कि लोगों को ब्लैकमेल करके उनसे पैसे लूटेंगे? रुक, मैं अभी पुलिस को फोन करके उसे कड़ी से कड़ी सजा दिलवाऊंगी। माँ ऐसा कुछ मत कीजिए प्लीज। नहीं, मैं अपने बेटे को ऐसी सजा दिलवाऊंगी जो उसे जिंदगी भर याद रहेगा। माँ ऐसा आपको करने की कोई जरूरत नहीं है। बेटा, आज तुझे यही लग रहा होगा ना कि तेरे पापा किस मुसीबत को तेरे गले डाल दिए, है ना रेहान? माँ, आप फिर से वही सब बातें लेकर बैठ गई। मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि ऐसी बातें मत किया कीजिए। सगा, सौतेला, आप माँ है मेरी माँ और मेरा भाई मेरे लिए मुसीबत कैसे हो सकते हैं? तुझे पता है बेटा, जब अरमान पैदा होने वाला था उस वक्त ग्रहण चल रहा था और मैंने डॉक्टर से कहा कि जब तक ये ग्रहण खत्म नहीं होता तब तक आप मेरी डिलीवरी मत कीजिए। पर ना ही डॉक्टर ने और ना ही तेरे पापा ने मेरी एक बात मानी। और आज अरमान का जो ये बर्ताव है ना, वो उसी ग्रहण का असर है। वरना मेरा दिल जानता है मेरा बेटा बुरा नहीं हो सकता। I know माँ। लेकिन नहीं, मैं अरमान को नहीं छोड़ूंगी। अपने इन हाथों से मैं उसे सजा दिलाऊंगी। तू चल मेरे साथ, मैं पुलिस स्टेशन जाना चाहती हूँ। तू चल मेरे साथ। सुनिए, आपको ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। अरमान को सबक मिलेगा, जरूर मिलेगा। कुछ दिन और जेल में सड़ेगा ना तो अपने आप अकल ठिकाने आ जाएगी। और जैसे ही मुझे एहसास होगा कि वो बदल रहा है, मैं खुद उसे जेल से बाहर निकलवाऊंगा। ठीक है? ठीक है ना? आप यहाँ बैठिए, आराम कीजिए, रिलैक्स, आराम से बैठिए। पीजिए, पानी पीजिए, पीजिए। माँ, दरअसल मुझे आपको एक और बात बतानी थी। ईरा, क्या ईरा पेट से है ना? हाय रब्बा, अरमान, ये तूने क्या कर दिया पुत्र? ये तूने क्या कर दिया? माँ एक मिनट माँ आप मेरी बात तो सुनिए पूरी। बच्चा पैदा होने वाला है, लेकिन अरमान का नहीं, मेरा। लेकिन ये सब कुछ कैसे? आना मुझे छोड़कर चली गई, लेकिन अपने पीछे हमारा बच्चा छोड़ गई। वही तो मैं तुमसे पूछ रही हूँ। आना कभी मां नहीं बन सकती थी, तो फिर ये सब कुछ कैसे मुमकिन है? सरोगेसी से। सरोगेसी से? लेकिन सरोगेसी तो ऑस्ट्रिया में गैर कानूनी है। माँ, आप तो जानती हैं कि मेरा और आना का रिश्ता कैसा था। हम दोनों एक दूसरे से जितना झगड़ते थे उससे कहीं ज्यादा एक दूसरे से प्यार करते थे। मैंने उससे कई बार समझाने की कोशिश की कि बच्चा पैदा करना जरूरी नहीं है, उसके बिना भी हम लोग खुश रह सकते हैं। इट्स नॉट सो इम्पोर्टेंट। लेकिन उसने मेरी बात मानी नहीं। मुझे पता है बेटा,
लेकिन वो हमेशा से यही चाहती थी कि उसका अपना बच्चा हो। ममता से भरी थी मेरी बहू आना, बच्चे के अलावा उसे कुछ और सोचता ही नहीं था। हाँ, और इसी वजह से हमारी कई लड़ाइयाँ हुआ करती थी। एक बार तो गुस्से में आकर मैंने उसे डिवोर्स देने की धमकी दे दी, लेकिन फिर भी उसने मेरी बात नहीं मानी और सरोगेसी करवा ली। मुझे लगता है मरने से पहले आहाना ने कोई सरोगेट हायर की होगी। वो तो हमें छोड़कर चली गई, लेकिन हमें जीने के लिए एक नई उम्मीद पीछे छोड़कर गई है वो। माँ, आपका ये बेटा बाप बनने वाला है। मैं उस सरोगेट को ढूंढ के रहूंगा माँ। किसी भी हालत में अपने बच्चे का पता लगा कर रहूंगा मैं। हाँ बेटा, तू नहीं जानता कितने अरसों बाद ऐसी खुशखबरी सुनने को मिली है मुझे। जा बेटा जा, अपना सब कुछ दांव पर लगा दे और इस घर के चिराग को वापस ले आना। खुश रहो। रुको बेटा, बेटा कल दोपहर 2 बजे के बाद ये काम शुरू करना, क्योंकि कल तक राहु काल हम पर बहुत भारी है। और तब तक मैं भगवान के नाम की माला जपूंगी कि तुम्हारी ये तलाश जल्दी खत्म हो जाए। माँ, स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।